ठंडी का मौसम चल रहा था। मीनू चिड़िया अपने घर में स्वेटर और टोपे बनाने का काम करती थी। मीनू चिड़िया ने अपना घर भी स्वेटर और टोपे से ही बनाया हुआ था और उसने घर के ऊपर एक छतरी भी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म था। मम्मा, मैं कब से देख रहा हूँ आप काम पे काम कर रही हो। अब सो भी जाओ ना आकर, कल कर लेना बाकी का काम। मानो चिड़ी, मेरा काम तो करना पड़ेगा ना। कल मुझे 50 स्वेटर और बहुत सारे टोपे बनाकर होलो सेठ को बेचने हैं, इसलिए मैं सो नहीं सकती। मम्मा, बहुत मेहनत करती हो आप। देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको जरा सा काम नहीं करने दूंगा। बस घर में बिठा के रखूंगा और मजे मजे के भोजन खिलाऊंगा और मैं आपको सोने का एक हार भी ला के दूंगा। मेरा मानो, कितनी चिंता है तुम्हें मेरी। हाँ मानो, तुम बड़े हो जाओगी तो देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा, मैं तो आपको बहुत सारे सोने के गहने दिलाऊंगा, बहुत अच्छी लगोगी आप पहनकर। अच्छा मेरे बेटे, चलो अब सो जाओ, मुझे तो अभी काम करना है, इसीलिए मैं तो नहीं सो सकती। बस फिर मानो चिड़िया सो जाता है, पर मीनू चिड़िया पूरी रात काम में लगी रहती है। चलो मानो चिड़ी, मैं जा रही हूँ। ये सारे टोपे और स्वेटर उल्लू सेठ को बेच के आती हूँ। मम्मा, मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। मैं यहाँ पर घर में अकेला बैठा क्या करूँगा। नहीं मानो बेटा, मैं आ जाऊंगी ना थोड़ी देर में, तुम बैठो घर में आराम से। अरे मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतना सारा सामान लेकर? दूसरे जंगल स्वेटर और टोपे बेचने के लिए जा रही हूँ। बहुत जल्दी में हूँ कालू कौवे, मैं तुमसे आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया फिर गाड़ी में बैठकर वे सारे स्वेटर और टोपे लेकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ के पास चली जाती है। ये मीनू चिड़िया बिना सारा दिन मेहनत करती है, फिर भी हमेशा गरीब ही नजर आती है। पता नहीं कैसा काम है इसका। जंगल के पक्षी बहुत स्वार्थी थे, उन्हें किसी का कोई ख्याल नहीं था। वे तो बस हमेशा अपने बारे में ही सोचते थे। उधर मीनू चिड़िया वे सारे स्वेटर और टोपे लेकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ के गोदाम में आ जाती है। इस बार के स्वेटर और टोपे भी तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। वाकई में मीनू चिड़िया, तुम्हारा काम एक नंबर होता है। हाँ उल्लू सेठ, बहुत सालों से कर रही हूँ मैं ये काम। मेरे काम में आपको कभी कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगी। उल्लू सेठ फिर मीनू चिड़िया को उसके पैसे दे देता है। पैसे बहुत सारे थे, मीनू चिड़िया तो खुश हो जाती है। उल्लू सेठ, दोबारा भी मुझे जरूर याद रखना। स्वेटर टोपे या फिर कंबल बनानी हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ मीनू चिड़िया, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं तुम्हारे अलावा ये काम और किसी से करवाता ही नहीं। ठीक है उल्लू सेठ, अब मैं चलती हूँ। कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना। मीनू चिड़िया फिर वापस से जग्गू पक्षी की गाड़ी पर बैठकर अपने जंगल की ओर चली जाती है। मीनू चिड़िया जा रही थी कि तभी रास्ते में गाड़ी का व्हील निकलकर बिल्कुल अलग हो जाता है। अरे बाप रे, ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया? व्हील कैसे निकल गया? बाप रे, ये तो बड़ा काम आ गया। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें अभी जंगल नहीं पहुंचा सकता। हाय रे, कैसे निकल गया है व्हील? मेरा जंगल तो अभी यहाँ से बहुत दूर है। मैं अगर उड़ती हुई भी जाऊंगी तो मुझे तो रात हो जाएगी। कुछ करो ना जग्गू पक्षी, कि जिससे गाड़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मीनू चिड़िया, जल्द से जल्द भी करूंगा तो कम से कम मुझे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। गाड़ी का व्हील दोबारा से लगाना आसान बात नहीं है। ठीक है जग्गू पक्षी, मैं उड़ के ही चली जाती हूँ फिर। रात होने ही वाली थी। मीनू चिड़िया फिर उड़कर ही अपने जंगल की तरफ चली जाती है। उधर घर में मानो चिड़ा भी बिल्कुल अकेला था, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया थोड़ी परेशान थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें।